Good evening, student. I am Neha Chaudhary. Today topic is basics of algorithms and a flow chart. आज जो हम पढ़ने जाने वाले हैं वो क्या है, एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एल्गोरिदम्स का। फर्स्ट इज़ एल्गोरिदम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड इज़ फ्लो चार्ट एंड सिंबल यूज्ड, कि हम फ्लो चार्ट क्यों बनाते हैं और उसके सिंबल्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट। एग्जाम्पल्स क्या हैं एल्गोरिदम्स के और फ्लो चार्ट्स के, क्या एग्जाम्पल्स हैं और उससे रिलेटेड कुछ MCQs होंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ algorithm and its characteristics. What is algorithm? Algorithm is representation and a sequence. एल्गोरिदम इज रिप्रेजेंट सीक्वेंस और स्टेप्स। एल्गोरिदम किसको रिप्रेजेंट करता है? सीक्वेंस को और स्टेप्स को। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, जैसे आप देखो नीचे मैंने इसमें एक एग्जांपल डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि कोई एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम किस में करते हैं, मतलब स्टेप वाइज स्टेप कोई भी हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। बेसिकली आप चाय बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, उनके कोई ना कोई सीक्वेंस होगा, स्टेप होगा। हमारे सामने क्या है, प्रॉब्लम है हमारी कि हमें टी किस तरीके से बनानी है, तो उसके लिए कोई स्टेप होगा। सबसे पहले हम पानी लेंगे, ठीक है, उसके बाद उसमें चाय पत्ती डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें चीनी डालेंगे। मतलब उसका कोई एक बेसिक स्टेप्स है ना, कि इस तरीके से हम उसको फॉलो करेंगे और हम अपनी चाय बनाएंगे। उसी तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें हम एल्गोरिदम्स को बनाते हैं जिससे कि हमारा प्रोग्राम बेसिकली ठीक तरीके से बन पाए, ठीक है। तो उसी तरीके से एल्गोरिदम को बनाने के लिए जैसे किस तरीके से हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, क्या इनिशियलाइजेशन के लिए वैल्यू क्या लेनी चाहिए, वो सारी चीज़। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, आपके एल्गोरिदम्स आती हैं, इसमें सूडो कोड आता है, आपका फ्लो चार्ट आता है आपके, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये किस पर करते हैं, कोई भी आपकी एक लैंग्वेज पर। जैसे हम यहाँ पर क्या लैंग्वेज लेंगे, सी लैंग्वेज लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे एल्गोरिदम इट रिफेयर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ फाइनाइट स्टेप्स को हम यूज़ करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एल्गोरिदम। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने कोई भी चीज़ इनपुट कराई, देन एल्गोरिदम लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा। गॉट इट। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारी एल्गोरिदम्स की? फर्स्ट इज हमारी क्या होती है, इनपुट। कोई भी चीज़, हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, इनपुट की। एन एल्गोरिदम हैज़ जीरो और मोर इनपुट। कोई भी हमारी एल्गोरिदम होगी तो उसके ज़ीरो या कोई भी इनपुट हो सकता है, ठीक है। प्रिंट अ मैसेज, जैसे आपको कोई भी मैसेज प्रिंट कराना होता है तो इट हैज़ आ जीरो इनपुट। आपको कोई मैसेज प्रिंट कराने के लिए कोई इनपुट देने की तो ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हमें सिंपली एक मैसेज प्रिंट कराना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आउटपुट। आउटपुट जो होगा, एन एल्गोरिदम प्रोड्यूस एट लीस्ट वन आउटपुट। आपका एक आउटपुट ज़रूरी होगा, ठीक है, कोई भी एल्गोरिदम के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे प्रिंटिंग डिस्प्ले एन इनपुट आउटपुट। एल्गोरिदम डज नॉट हैव एनी इनपुट बट एट हैज़ वन आउटपुट। इसका कोई ना कोई एक आउटपुट ज़रूर होगा, ठीक है। कैसे, देखो सी में अगर आपको क्या करना है, सी के अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए, ए इंटू बी। तो आपको दो आउटपुट इनपुट कराने होंगे, दो वैल्यूज़ इनपुट करानी होंगी, ए एंड बी की। देन आपको क्या मिलेगा, एक आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिफाइनाइट्स। ऑल स्टेप्स इंस्ट्रक्शन इज एन एल्गोरिदम मस्ट बी अनएब्लिजियस, प्रीसियस एंड इजी टू एंटर। कोई भी आपकी एल्गोरिदम्स हैं, आप इजीली कोई भी आपको इंस्ट्रक्शंस या एल्गोरिदम आपको एंटर करानी है या कोई स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाइनाइटनेस। एन एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर प्रोग्राम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। उसके अंदर एक कंडीशन लगा दी जाती है जिसके थ्रू जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो जो आपकी एल्गोरिदम होगी वो वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी, वो मतलब वहीं तक ही आपकी चलेगी। नेक्स्ट आता है आपका इफ़ेक्टिवनेस। ये आपकी कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है। बेसिकली an algorithm must be basic, simple and have feasible operations so that it can be traced. इफ़ेक्टिवनेस मतलब जितना, मतलब बेसिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं उतनी आपके लिए ये इफ़ेक्टिव हो सकती है।
और इसमें आपके एरर वगैरह जो फाइंड करने होंगे वो आपको बेसिकली जल्दी से फाइंड कर सकते हो और इसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो किस तरीके से आप जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं सी लैंग्वेज में, उसी तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, राइट एन एल्गोरिदम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। आपको टू नंबर्स देने हैं और उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, स्टार्ट का। सेकंड स्टेप आपको ए इंटू बी, मतलब आपको टू इनपुट कराने होंगे, टू नंबर्स, तो ए इनपुट कराए ए एंड बी। कोई भी अपने कीबोर्ड से टू एंटर्स कराएंगे आप वैल्यूज़। सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी। ए के अंदर जो वैल्यू डालेंगे आप वो आएगी ए की जगह पर, और बी के अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो आएगी आपकी बी की जगह पर। ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिस्प्ले सी। सी के अंदर जो भी आपकी ए और इंटू बी होकर आएगा वो आपका सी में डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिफ्थ स्टॉप। आपकी जो एल्गोरिदम है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब स्टॉप हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम आपका किस तरीके से रन होगा, ये किस तरीके से होगा, देखो नोट्स में देखो ट्रेसिंग दे रखी है। स्टार्ट करेंगे, ए के अंदर 4 डाला, बी के अंदर 5 वैल्यू डाली, 4 इंटू 5 कितना होगा 20। डिस्प्ले क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, आपकी एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, ओके, बाय।